फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सक्सेना आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज के वीडियो में मैं 12th क्लास के मैथ का सिलेबस लेके आया हूं। जैसा कि हमने पिछले इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम लोग आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस क्या है, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। तो उसी के मुताबिक हम लोग आज 12th क्लास के मैथ के सिलेबस को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं और हमने सिलेबस यहाँ लिख दिया क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। सर सिलेबस क्यों बताना जरूरी है? देखो सिलेबस बताना जरूरी नहीं है बाबू, बट सिलेबस बहुत ही मायने रखता है। तुमको लगता होगा कि सिलेबस कोई मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस क्या सारा चैप्टर्स पढ़ लेना, ठीक है, दैट्स इट, बहुत अच्छा। बट सिलेबस क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपको पता रहता है कि क्या क्या चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसके अनुसार आप पढ़ते हैं, उसके अनुसार आपके माइंड में वो चीज़ रहती है, उसके अनुसार तैयारी आप करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग अपने क्लास 12 के मैथ में हम लोग इतने सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा जो फर्स्ट फेज होगा वो रिलेशन और फंक्शन होगा। अब रिलेशन और फंक्शन में टोटल देख लीजिए 4 चैप्टर आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे जो लास्ट है वो है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये चारों चैप्टर बहुत ही आसान है और नो डाउट आपको जब पढ़ा दिया जाएगा तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके पास। इसीलिए ध्यान से पहले सिलेबस को देख लीजिए क्या है, रिलेशन, फंक्शन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट फेज में, रिलेशन और फंक्शन में। उसके बाद आते हैं सेकंड फेज पे। अच्छा एक बात और, क्या रिलेशन फंक्शन के आपको टोटल 10 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 10 मार्क्स का पूछा जाता है, वो बाद में बता जाएगा। जैसे किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता देंगे कि उस चैप्टर से कितना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सारी चीज आपको बताया जाएंगे। बट अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं क्या कि रिलेशन फंक्शन टोटल ये चारों चैप्टर से मिला के आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। सेकंड फेज पे आते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा से आपको टोटल 13 मार्क्स का पूछा जाता है और अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यू चैप्टर आता है, आप लोग 11th में भी नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे न्यू आता है। तो सबसे फर्स्ट अलजेब्रा में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा मैट्रिक्स एंड सेकंड इज डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे। एंड तीसरा फेज जो हमारा कैलकुलस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ क्लास 12। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फेज क्लास 12 के लिए और आगे के लिए भी, दैट इज कैलकुलस। अब कैलकुलस में टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आपको ये जब समझ में आ जाएगा तो ये समझ में आपको बिल्कुल आसानी से आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। और इतना यकीन रखिए कि जब आपने इस दोनों चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसी का फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे इसमें इसका एप्लीकेशन पढ़े थे। उसके बाद आएंगे हम लोग सबसे लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ फेज में, दैट इज वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। और इस चैप्टर से टोटल आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चन मार्क्स पूछा जाता है एग्जाम में। और इसमें 2 चैप्टर आता है, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद 3D के बारे में पढ़ाएंगे, 3D ज्योमेट्री। और इतना यकीन मानिए कि आपको यदि वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया तो 3D में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और बहुत ईजी, बहुत लोगों को वेक्टर और 3D बहुत ही मतलब बोलता है ना कि हार्ड लगता है। सर हार्ड नहीं लगता बाबू, तुम पढ़ते नहीं हो अच्छे से, इसीलिए हार्ड लगता। और यहाँ पे मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आज जब मेरे क्लास में जब आप पढ़ लेंगे या फिर सर प्रताप आनंद सर के क्लास में जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे कोई भी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर को लेके। बहुत ईजी चैप्टर है, विश्वास मानिए, बहुत ईजी चैप्टर है, हमने भी पढ़ा था, बहुत ईजी चैप्टर है, इसीलिए बने रहिए। एंड सेकेंड आइए हम लोग नेक्स्ट, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे आपको टोटल 9 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अब सबसे लास्ट जो है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। 11th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी को, तो 12th में भी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे आपको 10 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी से। अब आते हैं हम लोग क्या कि एग्जाम में 2 सेक्शन, हम लोग का जो एग्जाम होता है वो 2 सेक्शन में होता है, खंड ओ और खंड ब, ऐसे हिंदी में बोला जाता है, और सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। तो 2 सेक्शन में एग्जाम होता है हमारा। देखिए सेक्शन थोड़ा हम बता देते हैं, सेक्शन ए
एंड सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में एग्जाम होता है। अब सेक्शन ए में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या होता है वो 60 क्वेश्चन होता है। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्क एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन आपको उनमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? मात्र 50 क्वेश्चन का। तो बहुत ही बड़ा मतलब ऑफर है, हाँ, धमाका जिसको कह सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको जवाब कितने का देना है? मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। और ये सारे 1 मार्क्स के होंगे, तो आपको ये 50 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव हो गया। टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 50 का जवाब देना है, लिखना है, हाँ, और उसके बाद आपको इसमें 50 मार्क्स हो गया। अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो शॉर्ट टाइप एंड सेकेंड इज लॉन्ग टाइप। दो टाइप के आते हैं। अब देखिए शॉर्ट टाइप में क्या क्या आता है। शॉर्ट टाइप का जो आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट टाइप के 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बनाना कितना है? मात्र 15। ये सुपर धमाका है, हाँ, उससे भी बड़ा धमाका। तो इसमें आपको मात्र 15 क्वेश्चन के जवाब देना है, और ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और इसमें टोटल आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड सेकेंड इज लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप आपको टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन, और आपको जवाब कितने का देना है? इसमें भी सुपर ऑफर है, वो मात्र 4 का जवाब देना, और टोटल हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो ये हमारा कितने मार्क्स हो गया लॉन्ग टाइप? 20 मार्क्स का। तो देख सकते हैं टोटल, हाँ, यहाँ पे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर ये 30, ये 20, तो 30 20 कितना? 50, 50 प्लस 50 100, तो 100 का मार्क्स का हम लोग का एग्जाम होता है, आप लोग को पता है। तो ये हमारा सिलेबस था। क्लास 12 का सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है, हाँ। सिलेबस को मन में रखिए, सिलेबस को पता रखिए कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं, ताकि तैयारी करने में थोड़ा आसानी हो। पता रहे कौन सा चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बारीकी से पढ़ना हम लोग। और हम लोग जो फर्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, फर्स्ट वीडियो वो हम लोग रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि सर ने भी बताया, तो आनंद सर ने, तो रिलेशन फंक्शन बोल रहे हैं कि सर स्टार्ट करना है, तो आई थिंक हमको भी लगता है ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, हिचकिचाना नहीं है, बस बने रहिएगा मेरे साथ। रिलेशन फंक्शन फर्स्ट वीडियो आएगा इसका, और हम लोग एक साइड से पढ़ाएंगे, कहीं पे इधर उधर भटकेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। वैसा होगा तो हम लोग, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ यदि आप मेरे साथ बने रहे, यदि अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का, तो हम लोग जनवरी के पहले कोशिश करेंगे कि सिलेबस को पूरा कवर कर लें, जनवरी के पहले यानी कि दिसंबर तक में। और टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, यदि आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो, इवन आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो, यदि आपको उसका भी टीचर चाहिए ऑनलाइन, तो आप बोल सकते हैं, टीचर है हमारे पास, ठीक है, आपको पढ़ा सकते हैं वो आके, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथ को पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है, ये हमारा सिलेबस था। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, और उसमें चैप्टर को लेकर आएंगे, रिलेशन फंक्शन को, ठीक है। और हमेशा खुद के बारे में कुछ अच्छा सोचते रहिए, हाँ, कम से कम देखिए खुद पे, और इतना यकीन रखिए कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। दुनिया पे शक करना एक गलती है, हाँ, और खुद पे शक करना एक पाप है, और पाप करने से बचिए, ठीक है। इसीलिए खुद के बारे में कम से कम हमेशा अच्छा सोचिए कि हम कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। और दूसरे के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या बोल रहे हैं आपको, हाँ, इतना मत सोचिए, ठीक है। टाइम बहुत कम होता है हर एक आदमी के पास, तो उतना टाइम कहाँ है कि दूसरे के बारे में वो सोचिए कुछ, हाँ। तो खुद के बारे में कुछ अच्छा सोचते रहिए, यदि हो सके तो दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचिए। और इतना यकीन है कि जो खुद दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, तो ऊपर वाला उसके बारे में सोचता है। इसीलिए हमेशा अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, तो ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा। फिर यदि ऊपर वाला आपके बारे में यदि सोचना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमको नहीं लगता कि आपको खुद के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत होगी, हाँ, क्योंकि ऊपर वाले का जिस पे आशीर्वाद हो जाता है, तो फिर वो उसका लाइफ सेट है, ठीक है। इसीलिए बने रहिए, जमे रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय।